नमस्कार दोस्तों। तो आज राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आज समिति की बस्तियों में यहाँ आज एक बैठक का आयोजन किया गया है। शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज के समय कैसे समाज में बदलाव करना है, आज सरकार की जो स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम है, वो किस प्रकार से संचालित हो रही है, उसके बारे में जानकारियाँ जो है वो दी गई है। और समाज में फैली हुई जो बुराएं हैं उनको कैसे ख़त्म की जाए, सबसे ज़्यादा जो प्रवृत्ति है वो नशे की प्रवृत्ति है, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, उसके बारे में आज माता बहनों को आज जानकारी दी गई है। तो सभी माता बहनों ने भाग लिया है और अभी कुछ देर में और भी बैठक होगी, उसके बाद सारी माता बहनें आएगी। नारी अत्याचार पे काफ़ी बातें हुई है जो माता बहनें। तो आप देखें कि हमारे साथ में मैडम है नीलिमा बाराना जी, जो कि महिलाओं के उत्थान के लिए ज़्यादा काम करती है। महिलाओं के छोटे छोटे इशू जो होते हैं, घरेलू झगड़े होते हैं, हिंसाएँ होती है, चाहे महिला उत्पीड़न के मामले हो, उसके लिए आज सभी जो आई माता बहनें उन सभी को आज जानकारी प्रदान की है। अधिकतम जनजाति से कौन से मामले ज़्यादा आते हैं और इस समाज को हम क्या कहना चाहते हैं कि इन मामलों को वो रोक लगाए। सबसे ज़्यादा तो शराब पीकर महिलाओं के साथ मारपीट होती है, तो ये ज़्यादा ही होता है कि शराब पीते हैं एसटी जनजाति के लोग। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप भी, वो भी किसी की बहन बेटी हैं, तो आप उनके साथ इस तरह से अत्याचार ना करें। और ये शराबबंदी होना चाहिए, जिससे इस शराब से कितने के ही घर बर्बाद होते हैं। विशेष ऐसे कौन से मामले जिनमें खुद आपको लगा कि ये मामले बहुत छोटे हैं लेकिन बड़ा बढ़ा दिए हुए हैं, जब ऐसा क्या केसों में आपको क्या लगता है कि समाज में एक सकारात्मक संदेश जाए कि समाज उसको ठीक करे। मैं तो बस इसी में ही कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरे साथ जब मैं महिला सुरक्षा सलाहकार केंद्र के जो सेंटर पे बैठती थी, तो मेरे पास तो सारे केस आते थे महिलाओं से, घरेलू हिंसा से भी रिलेटेड है, शराब वाले भी हैं, तलाक वाले भी हैं, बहुत सारे केस आते थे। मैं ये बस मेरा तो यही कहना है कि आप जो भी करें, कार्य करें, उसको सोच समझ के करें, किसी के साथ गलत ना हो। और समाज से भी यही कहना चाहूँगी कि किसी की बहन बेटी को अपन लाते हैं तो उसको अपनी बहन बेटी जैसा ही समझ कर रखा जाए, क्योंकि वो भी अपने परिवार को छोड़कर आती है आप लोगों के द्वारा ही और आप लोगों के विश्वास पे, तो उसके साथ भी गलत ना हो। आप कैसा सपना देखते हैं कि नारी के लिए कैसी होनी चाहिए नारी। भाई, मेरा तो एक ही सपना है कि नारी अपने आप में बोल्ड हो, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में अपनी खुद की पहचान हो, और उसको किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़े कि मुझे आज 10 रुपये भी चाहिए तो मैं अपने पति के आगे गिड़गिड़ाऊंगी, या मुझे कुछ भी कार्य करना तो निर्भीकता से मैं कहीं भी आ सकती हूँ, जा सकती हूँ और सारी कार्य कर सकती हूँ। महिला होने के नाते मैं ये नहीं चाहूँगी कि मैं एक महिला हूँ इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। मैं सारे काम करने के लिए प्रोत्साहित करूँगी। महिला आज के समय में अपने आप में एक पूर्ण नारी है। वास्तव में सही कहा मैडम ने कि नारी का जो रूप है वो ऐसा होना चाहिए, सामने वाले व्यक्ति को भी लगना चाहिए कि वो भाग्यशाली की उसकी शादी हुई है, उसके घर में एक लक्ष्मी समान धर्म पत्नी मिली या बेटी आई है, जन्म हुआ है, तो वो जैसी बेटी से अपेक्षा करता है वैसी अपनी अपनी बहू पत्नी के से साथ भी। भी व्यवहार करे, घर वाले भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करे। अगर वो अशिक्षित है तो उसको पढ़ाने का काम करे, अगर उसमें कोई प्रतिभा है तो उसको निखारने का काम करे। निखारने का काम लेकिन हम देखते हैं कि अधिकतम समाजों में नारी को आज भी वो दर्जा नहीं मिला है। कुछ पढ़ी लिखी लड़की है, मांग भी करती है, समाज के लोगों से मांग करती है, ससुराल से मांग करती है कि मुझे पढ़ाइए, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं कौन सा एक डर है जो उनको अंदर अंदर खाए जाता है, तो वो उस वजह से उसको पढ़ाते नहीं है, उसकी बातों को नज़रअंदाज किया जाता है और उसको एक ही बात कही, बात वो नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, तेरे आने वाली संतान पढ़ेगी। तो जब वो नहीं पढ़ पाई तो उसकी आने वाली संतान से क्या अपेक्षा कर सकते हैं बिल्कुल हम। सही बात है। तो उनको ये डर रहता है कि महिला आगे बढ़ जाएगी तो आगे बढ़ जाएगी, उसकी सोच नई तरीके से होगी। तो फिर उसमें क्या है कि कुछ लोगों का तो ये कहना रहता है, आज महिला पढ़ जाती है तो अपने विचार रखती है और वो अपनी मर्जी का करती है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप महिलाओं को, जो अपनी बहन है, बेटी है, उनको विश्वास में लेके किया जाए तो महिला कभी भी आपके खिलाफ कोई भी काम नहीं करेगी, वो परिवार का नाम रोशन करेगी। सही बात। आज भी देखिए हम कई समाज ऐसी है जो दबंगता से उनके साथ पेश आती है, उनके नाचने के ऊपर पाबंदी, उनके बोलने के ऊपर पाबंदी, उनको आने जाने पर पाबंदी, उनको समारोह में जाने की पूरी अनुमति नहीं। मतलब कभी कभी देख के और बड़ा मन में दुख होता है कि क्या हम ये भारत देश है, क्या ये हमारा आज़ादी का देश है।
क्या ये वो देश है जहाँ राजा मोहन राय जैसे लोगों ने आंदोलन करके नारी प्रथा को समाप्त किया, यहाँ पे सती प्रथा को खत्म किया, बाल विवाह जैसी प्रथाओं को खत्म किया, कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं को खत्म किया? क्या हम उस देश में आज भी महिलाएं अपेक्षित है, शोषित है? दबंग जातियों के सामने महिलाएं अपना मुंह नहीं खोलती है, वो जाति भी नहीं है, कहीं अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त नहीं कर सकती। बस उसे जैसा है, बस रोटी बनाना है, घर में रहना है, झाड़ू पोछा करना है। महिलाओं को सिर्फ एक काम का संसाधन समझ लिया है बस। ठीक है, एक बैठा बैठा है चौकीदार और एक बिल्कुल फोकट का बिल्कुल। नौकर मिल गया। हम्म। गांव में हम देखते हैं जब महिलाएं बात करती है कि मैं जब से इस घर में शादी करके आई हूँ, मैंने इनका खेत पूरा बेरा, इनके घर चूल्हा चौका सारा हरा सामान है, लेकिन इन्होंने बदले में मुझे क्या दिया? सही। मार पीट, गाली गलौज, जीवन बीत जाता है। यहाँ तक कि उसके बच्चे जो होते हैं वो भी बेचारे शिक्षित नहीं हो पाते, उनके सही साथ है। भी वही क्रम वाइज होता है। क्योंकि जब तक मुझे लगता है कि जब तक नारी आगे नहीं बढ़ेगी, नारी स्वयं नहीं, जब नारी एक घर का रचना कर सकती है, घर को आगे बढ़ा सकती है, सृष्टि चला सकती है। तो वो सब कुछ कर सकती है। बिल्कुल। मैंने एक छोटा सा एक श्लोक पढ़ा था जिसमें पति और पत्नी की शादी हो रही थी, तो पति ने उसके चरण छुए, तो उस पर टिप्पणी हो गई। लोगों ने कहा ये अपनी लुगाई के सामने झुक गया, गुलाम ये है इस गुलाम हो गया, ये क्या करेगा। लेकिन उसने उसको सलाम किया है कि जो मेरे घर वंश को बढ़ाने वाली है, जो मेरे घर को संवारने वाली है, उसके चरण पर छूना तो बहुत सौभाग्य की बात है। सौभाग्य अगर की मुझे बात लगता है। है कि अगर उस बात को अगर स्वीकार की जाए ना, सही है। तो वो बहुत ही सकारात्मक बात है। लेकिन इसमें गोविंद जी इसमें हम्म, मर्द का अहम आ जाता है कि मैं हम्म, मर्द हूँ। हाँ, इसलिए वो महिलाओं को वो समझता है कि नहीं ये निर्बल है। अगर वो अपने आप बराबर समझ लेना कि महिला मेरे बराबर है हाँ, क्या, हाँ, क्योंकि वो भी अगर मर्द बाहर कमाने जाता है तो महिला भी एक नौकरी करती है, घर घर का 24 आवर्स काम करती है। तो वही है कि अगर वो भी समझ ले कि नहीं मेरी लक्ष्मी है, मेरे घर की ये सब देख रेख करती है, अगर उसके चरण भी छू लेना तो उसका उसको लगता है कि मेरा स्वाभिमान हट हो जाएगा, मैं मर्द सही हूँ। तो बात। इसलिए वो महिलाओं को साइड में कर देते हैं। सही बात है मैडम की। और कानून इतने बने हुए हैं, कानून तो इतने हैं महिलाओं के ऊपर कि शायद अगर किसी को कानून पढ़ ले तो वो शादी का ख्वाब ही छोड़ दे सही है। कि मेरे को तो ज़िंदगी भर कुंवारा ही रहना हनुमान जी की तरह। सही है। तो ये बहुत बड़ी बात है, धन्यवाद मैडम का। और देखिए आज पूरी ये कार्यशाला हुई है जहाँ माता बहनों को एक जानकारी देके इनको सरकार की कल्याणकारी और महिलाओं को जगाने के लिए और मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए एक सकारात्मक प्रयास किया जा रहा है। और ये रंग भी ला रहा है, जहाँ जहाँ जागृति हो रही है वहाँ वहाँ एक सकारात्मक रंग भी आ रहा है। और अ, आज के देखे कि दौर में बहनें अच्छी पढ़ने लगी है, हवाई जहाज तक बहनें जो है वो चलाने लगी है, तो ये कहीं न कहीं एक जागृति का काम है। और भारत सरकार की इस योजनाओं के साथ मिलकर हमें भी काम करने का मौका मिला है। उसके लिए राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड विकास अ, भारत सरकार बोर्ड का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं। गौतम पुनीत जी का गौतम जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जिन्होंने हमें भागीदार बनाया और समाज के इस सर्वांगीण विकास में हमारी भी भागीदारी हो रही है। ये बहुत ही अच्छी बात है। और आइए सब मिलकर इस प्रयास करें, मिला जुला प्रयास करें और हम सब मिलकर अपने देश और अपने समाज और अपनी बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कोई अच्छी योजना बनाएं ताकि ये किसी से वंचित ना रहे। ये काम हम सबको मिल के करेगा। तो आप सभी को जिंदाबाद। और आशा करता हूँ कि आप मेरा सहयोग जरूर करेंगे, अपने समाज का सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।